नमस्कार, आप देख रहे हैं कोयलांचल लाइव और मैं हूं आपके साथ के कुणाल धीरज। सरकारें आती हैं और जाती हैं, पार्टियां कभी सत्ता पक्ष में होती हैं तो कभी विपक्ष में, लेकिन जनता बेचारी होती है और बेचारी ही रहती है और उसके पास होती है इंतजार करने की आदत, वो सालों ही सही। एक फाटक है जो बंद की जाती है इसलिए कि एक ओवरब्रिज बन सके, लेकिन न तो ओवरब्रिज बनता है और ना ही फाटक को काफी समय तक खोला जाता है। जब खोला गया तब उसके बंद करने का मकसद शायद राजनीति में खो गया। फाटक और ओवरब्रिज के इस जाल में फंसी जनता, और इस पर लेकर आए हैं हम अपना खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स ओवरब्रिज। आप आहत हो, आपकी जान सांसत में हो, आपको राहत मिले या ना मिले, पर उन्हें अवसर मिलना चाहिए ताकि वह अपनी राजनीति चमका सके। और ऐसी ही हो रही है फूस बंगला में बन रहे ओवरब्रिज पर राजनीति। 17 महीने से बंद पड़े रेलवे गेट की वजह से आम लोगों को बेहद कष्ट हुआ, और अब जब रेलवे ने लोगों के कष्ट को देखते हुए ओवरब्रिज खोलने का ऐलान किया तो राजनीति शुरू हो गई। कैसी हो रही राजनीति, हम आपको विस्तार से समझाते हैं अपने इस रिपोर्ट में। राजनीतिज्ञों को अवसर मिलना चाहिए, बस होड़ लेने के लिए वो शुरू कर देंगे अपनी राजनीति। ऐसी ही राजनीति से अछूता नहीं है फूस बांग्ला का बनने वाला या रेलवे का ओवरब्रिज। रेलवे के इस पुल ने भाजपा और कांग्रेस को भरपूर राजनीति करने का मौका दे दिया है। 17 महीने से इस पुल का निर्माण के नाम पर रेलवे ने फूस बांग्ला जामाडोबा के बीच रेलवे फाटक को बंद कर दिया था। आम लोग इससे परेशान हुए, मगर उन्होंने आने वाले खुशहाल कल के लिए अपनी परेशानी को भुलाए रखा। पर दिन बीत गए, सप्ताह बीत गया, महीने बीतते गए, और 17 माह बीतने के बाद भी जब रेलवे का ओवरब्रिज का कोई अता पता नहीं लगा तो आम लोग रेलवे फाटक खोलने के लिए दबाव बनाने लगे। मामला बकौल भाजपा नेत्री रागिनी सिंह ने धनबाद के सांसद पीएन सिंह को संज्ञान में दिया। सांसद के संज्ञान में आया तो उन्होंने आद्रा डिवीजन के डीआरएम को लोगों की समस्या बताई और रेल ने 25 अगस्त यानी आज के दिन फाटक को खोलने का ऐलान कर दिया। हम लोग इस मुद्दे को लेकर सांसद जी के पास गए थे, क्योंकि हम भी बात किए थे। बताया जा रहा था कि कुछ प्रॉब्लम है, इधर उधर के बाद टाल मटोल किया जा रहा था। आज हम लोग सांसद जी बात भी किए हैं और हम लोग को आज बैठक हुई और उन्होंने बात में वही बोले, आश्वासन दिए वो। तू बड़ा कि मैं, बस इसी की लग गई होड़। जैसे ही रेलवे ने फाटक को खोलने के लिए आज का दिन यानी 25 अगस्त का ऐलान किया तो इसका श्रेय भाजपा को मिलने का डर कांग्रेस को सताने लगा। आनन फानन में झरिया विधायक पूर्णिमा सिंह इसका श्रेय लेने के लिए अपनी कवायद तेज की और रातों रात वह रेलवे फाटक पहुंच गई। वहां जाकर उन्होंने लोगों को बताया कि उनके प्रयास से फाटक खोला जा रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि रातों रात पुल और रेलवे फाटक को लेकर उन्होंने फोटो भी खिंचवाया और उसे वायरल कर दिया। वैसे पूर्णिमा कहती हैं कि जनहित के किसी भी मुद्दे पर वह किसी भी हद तक जा सकती हैं, क्योंकि उनकी राजनीति का मकसद ही है जनसेवा। महीनों से बात चल रही थी और हो रहा था कि कोविड का टाइम ख़त्म होने दीजिए, हम लोग इसको जो है करेंगे। फिर इसने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया। लोग भी इससे बहुत परेशान थे, लोग भी सड़कों पे उतरे और हमने जो है फिर डीआरएम आद्रा जो है, क्योंकि वो आज जो है आपका धनबाद मंडल में आता नहीं है, तो आद्रा डिवीज़न का वो है रेलवे फाटक, तो हमने डीआरएम आद्रा से जो है बात की और जो है फिर 3 महीने से लगातार हम इस पे काम किया, उनसे लगातार बात होती रही। और चूंकि इस फाटक को उन्होंने कहा था कि 25 जून तक हो जाएगा किसी हालत में, लेकिन समस्या ये है कि वहाँ पर रेलवे के ही 3 विभाग काम कर रहे थे आपस में, तो उनके बीच में सामंजस्य बिठा के कोई सिग्नल का काम करता है, कोई ट्रैक का काम करता है, कोई वहाँ रोड कंस्ट्रक्शन का काम करता है, सभी रेलवे का विभाग है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का था, लेकिन फिर भी इसमें लगकर बड़ी मुश्किल से जो है हमने और जो है इस काम को करवाया। झरिया की सीट पर लंबे समय से स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह के परिवारजनों का कब्जा रहा है और इस सीट पर कब्जे को लेकर ही परिजनों में आपसी टकराहट भी होती रहती है और इसी टकराहट के भेंट चढ़ गए नीरज सिंह। एक ही परिवार में सिमटी रही झरिया की राजनीति एक बार फिर आपसी विरोध की वजह बनती जा रही है। इस पुल के बहाने रागिनी और पूर्णिमा, भाजपा और कांग्रेस की राजनीति, एक ही परिवार की 2 अलग अलग बहुएं सड़क पर उतरकर राजनीति करने लगी हैं। अभी नहीं कहा जा सकता कि ऊंट किस करवट बैठेगा, पर जिस तरह की राजनीति हो रही है उसने इस पुल को तूल पकड़ा दिया है। झरिया से अमित,
पाथरडी से शिवम, धनबाद से दीपक के साथ संजना सिंह, कोयलांचल लाइव डेस्क। और अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर। बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9431510114 या फिर फोन नंबर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482712। कोलकाता का फूसबंगला ओवरब्रिज को लेकर राजनीति तेज हो गई है। आखिर टेंडर पास होने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। कैसे ये ओवरब्रिज रेलवे पथ निर्माण विभाग और झमाड़ा के झमेला में फंस गया। वर्ष 2021 में रेलवे और जिला प्रशासन ने फूसबांगला जामाडोबा के क्रॉसिंग पास जाम को देखते हुए ओवरब्रिज बनाने का निर्णय लिया था। इस मुद्दे पर दिनांक 2 नवंबर 2021 को पथ निर्माण विभाग की विभागीय समिति की ओर से बैठक की गई, जिसमें अध्यक्ष मुरारी भगत, मुख्य अभियंता यातायात कृष्ण कुमार लाल और वित्त सलाहकार सह उप सचिव सुरजीत मुखर्जी ने शिरकत की, जिसमें प्रशासनिक अनुमोदन राशि लगभग 26 करोड़ तय की गई थी, जबकि राज्य सरकार की ओर से करीब 14 करोड़ की राशि ही दी गई। इस ओवरब्रिज के निर्माण के लिए दरोगा प्रधान और प्रीति एंटरप्राइजेस की ओर से टेंडर डाला गया और इस ओवरब्रिज को 18 माह में निर्माण कार्य पूरा करना था, लेकिन जमाड़ा के पाइपलाइन की वजह से पैंच फंस गया। रेलवे पथ निर्माण विभाग और जमाड़ा के झमेले में ये ओवरब्रिज का निर्माण अधर में लटक गया है, तो वहीं इसे लेकर जमकर पॉलिटिक्स भी हो रहा है। अब देखना है कि कौन किसको मात देने और अपनी राजनीति को चमकाने में बाजी मारता है। धनबाद से दीपक कुमार और तापस गोस्वामी के साथ संजना सिंह, कोयलांचल लाइव डेस्क। और इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस नेता संतोष सिंह जी। उनसे भी थोड़ी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उनकी क्या राय है। जी संतोष जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, बोलिए। क्या अब आ रही है आवाज? हाँ, अब आ रही है। जी संतोष जी, आपका स्वागत है कोयलांचल लाइव में। जी। मौजूदा स्थिति से तो आप वाकिफ होंगे ही, लोगों को 17 महीने तक का इंतजार करना पड़ा, तो आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि आपको लगता है कि आखिर जो इंतजार उन्होंने किया उसका उसे फल मिला या फिर ये इंतजार उन्होंने खामखा का किया? सर देखिए, ये वर्षों से ये लोग आम पब्लिक और राजनीतिक पार्टी के लोग, खास करके कांग्रेस के लोग संघर्ष कर रहे थे और आखिर DRM को झुकना पड़ा, जन दबाव में DRM को झुकना पड़ा और ये वहाँ के स्थानीय लोगों का संघर्ष का परिणाम और कांग्रेस के लोगों का ये जो लगातार आंदोलन करने का नतीजा है कि रेलवे को वो ओवरब्रिज खोलना पड़ा। लेकिन सर, जब आखिर मकसद ही नहीं पूरा हुआ तो फिर फाटक बंद रखने की क्या वजह थी? मकसद तो था कि ओवरब्रिज बन जाए, लेकिन ओवरब्रिज नहीं बना। राज्य में आपके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, कि आपको नहीं लगता है कि थोड़ा और आपने परिश्रम किया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती और ओवरब्रिज बनकर तैयार होता? आपकी क्या राय है? देखिए, हम लोग झरिया विधानसभा में पहली बार वर्षों के बाद कांग्रेस चुनाव जीती है। 3 साल अभी हुए हैं और इसके पहले लगातार ये बीजेपी के लोग जीतते रहे हैं, बीजेपी के लोग, एक परिवार के लोग जीतते रहे हैं और उन लोगों ने कुछ नहीं किया। धनबाद के सांसद का भी कोई योगदान नहीं है। यहाँ का धनबाद के विकास का मामला हो, चाहे किसी भी मामले में देख लीजिए, हर मामले में फेल्यूर है। चाहे वो ओवरब्रिज, वहाँ ये धनबाद बैंक मोड़ वाला बिल ले लीजिए। तो अब हम लोगों को अभी हेमंत सोरेन
और वे अच्छा काम कर रहे थे, तो इसी बीच में बीजेपी के लोग उनकी सरकार को अपदस्थ करने का फेरा में सब बाधित कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हम आपको दिलासा देते हैं कि झरिया के लोगों का जो डिमांड है और जो मांगे हैं उसके लिए कांग्रेस के विधायक भी काम कर रहे हैं। आगे हमको परिणाम अच्छा मिलेगा। तो क्या अब ओवरब्रिज नहीं बनेगा? नहीं, ओवरब्रिज के लिए लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। हम लोग किससे लड़ेंगे संतोष जी, किससे लड़ेंगे लड़ाई? अपनी सरकार से भी लड़ना पड़ेगा, तो हम लोग लड़ेंगे। और झरिया की जनता के लिए, धनबाद के लोगों के लिए अपनी सरकार से भी अगर लड़ना पड़े तो हम लोग लड़ करके उस डिमांड को पूरा करेंगे। क्योंकि सालों का वक्त गुजर गया, 2015 में टेंडर, फिर रीटेंडर, क्या इन्हीं सब परेशानियों में विभागों में फाइल उलझी रह जाएगी? और ऐसा ही होगा तो फिर जनता बेचारी थी, बेचारी ही रह जाएगी। नहीं, वो पहले क्या हुआ वो उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन हमको लगता है कि अब मामला पटरी पर है और हम लोग इसको लड़ झगड़ करके इसको कराने में सफलता। श्रेय लेने की होड़ मची हुई है लोगों में, कांग्रेस के तरफ से भी, बीजेपी के तरफ से भी। लोग फोटो लेने की होड़ लगी है, फोटो वायरल करने की, उसे मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की होड़ लगी है। आप क्या कहेंगे, आखिर श्रेय ले तो कौन ले? अच्छा, इसके पहले से तो धनबाद में वर्षों से ये सांसद हैं बीजेपी के, झरिया में भी लगातार बीजेपी के विधायक रहे हैं। इसके पहले तो उन लोगों ने कोई पहल नहीं किया। जब कांग्रेस का विधायक और कांग्रेस का तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके लड़ाई लड़ने लगे और डीआरएम को झुकने पर मजबूर किया, तो अब फोटो खिंचाते रहे लोग। हम लोग को, कांग्रेस को फोटो सेशन करने वाले लोगों से मतलब नहीं है। हम लोग को जमीन पर काम करना है और लोगों को राहत पहुंचाना है। झरिया विधायक, कांग्रेस नेत्री, उनका भी फोटो काफी सुर्खियों में है। अगर झरिया विधायक ने काम किया है तो निश्चित रूप से उनका अधिकार बनता है कि जाए लोगों को बतावे। एक कांग्रेस का कार्यकर्ता का काम हक बनता है कि जाकर के लोगों को बतावे कि कांग्रेस का पहल का नतीजा है कि रेलवे फाटक। तो फिर तो बात हो रही है कि सांसद पीएन सिंह जी का भी इसमें बहुत जोर रहा है और तभी जाकर के शायद उनकी बात सुनी गई, बीजेपी का तो ये कहना है। अरे महाराज, सांसद महोदय तो धनबाद में एम्स नहीं रोक पाए, एयरपोर्ट नहीं रोक पाए, ओवरब्रिज का नहीं करा पाए, सारा चीज तो अगर हम निशिकांत दुबे उठा ले गया। सांसद महोदय में अगर क्षमता होती, ये तो मैंने उनके लिए ये इतना लंबा संघर्ष करना है कि जरूरत भी नहीं पड़ती लोगों को, चाहे कांग्रेस को चाहे आम जनता को। खाते में तो बीजेपी का ही गया ना संतोष जी, चाहे निशिकांत जी ले जाएं, खाते में तो बीजेपी के ही गया, चाहे निशिकांत जी ले जाए। धनबाद का जनप्रतिनिधि जो है हमारा नकारा था, तब नहीं यहाँ से चला गया जी। हमारा सांसद अगर मजबूत होता तो धनबाद में लेके आता। लेकिन धनबाद की जनता तो सपोर्ट कर रही है ना, तभी तो लगातार सांसद बने हुए हैं। देखिए, जब सपोर्ट करी तब तो धनबाद की जनता दुख झेल रही है। आज जो लोगों को परेशानियां हैं, ये किसका देन है? क्या झरिया में पानी की किल्लत है? सांसद महोदय ने कभी इस मामले पर कोई पहल किया, कोई लड़ाई लड़ा? लोग मैंने हाहाकार मचा हुआ है। मैंने इसके पहले किसी भी मामले में देख लीजिए ना, सांसद महोदय एक शब्द बोलते हैं। अब मटकुरिया में इतना बड़ा गोलीकांड हुआ था, सांसद महोदय ने एक शब्द कहा कि आम जनता को बीजेपी की गवर्नमेंट ने गोली चलाकर मार देने का काम किया। तो आपको लगता है सांसद महोदय का जरा सा भी योगदान नहीं है फाटक के खुलने में? कांग्रेस के संघर्ष का परिणाम है और आम जनता का संघर्ष का परिणाम है। बस चलिए, तो एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूं कि फिर ओवरब्रिज नहीं बनने से और अब फाटक के चलने से जाम का चक्कर लगेगा, जब फाटक बंद होगा लोगों को दिक्कत होगी, तो वो मुद्दा भी कहीं न गाहे बगाहे बाद में तूल पकड़ेगा। कांग्रेस ओवरब्रिज बनाने के लिए लड़ाई लड़ेगी, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया संतोष जी। तो हमारे साथ संतोष सिंह जी जुड़े हुए थे कांग्रेस से, जिन्होंने अपनी राय रखी, आपने भी वो सुनी। अब फैसला आपको करना है कि आप इससे कितने सहमत हैं और कितने असहमत। इसे बनाने के लिए एक फाटक को सालों बंद रख दिया गया, उस फाटक को तो खोल दिया गया, लेकिन जो फाटक बंद होने का मकसद था वो तो पूरा हुआ ही नहीं। शायद राजनीति के चक्कर में सरकार ओवरब्रिज को भूल गई। सालों से बंद रहे इस फाटक को सालों तक बंद रखने के बाद अब खोल देना
क्या इतना ही काफी है? जिस मकसद से यह फाटक बंद किया गया था, क्या वह पूरा हुआ? यदि नहीं तो फिर क्यों? और यदि जब वो मकसद पूरा ही नहीं करना था तो इतने सालों तक फाटक को बंद कर जनता को परेशान होने क्यों छोड़ दिया गया? पहली बात तो है कि जामाडोहा और फूस बांग्ला के बीच में जो रेलवे क्रॉसिंग है, जो कि पुल का निर्माण रेलवे द्वारा किया जा रहा था, वो 2.5 सालों से बंद पड़ा था, जिसके कारण आने जाने वाले लोगों को फूस बांग्ला घूम के आपका जोड़ा पोखर थाना होते हुए डिगवाडी की ओर परेशान करते थे और फिर जामाडोहा की तरफ परेशान करते थे। इसके वजह से बहुत कठिनाइयाँ पड़ती थी। यह बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इस सवाल के जवाब में यदि केवल राजनीति होती रहे तो फिर जनता करे तो क्या करे? फूस बांग्ला जो है उसका बीच में जो जामाडोहा है उसके बीच में जो फाटक बंद था, रेलवे फाटक, उसके लिए हम लोग का बहुत मतलब आने के लिए यहाँ कष्ट होता था, घूम के आना पड़ता था 2.5-3-4 किलोमीटर दूर। तो इसके लिए गड्ढा भी हो गया था, बहुत सारा पानी वानी जम गया था, है ना, बहुत आदमी के जान भी चला गया था। फाटक को बंद तो इसलिए किया गया था कि ओवरब्रिज बन सके, लेकिन ओवरब्रिज तो पॉलिटिक्स का शिकार है। साल 2015 में टेंडर निकलता है जब राज्य में बीजेपी की सरकार थी, और अब यानी 2022 तक यदि ओवरब्रिज फाइलों में लटका पड़ा है तो राज्य में जेएमएम कांग्रेस की सरकार है। टेंडर रिटेंडर, पक्ष विपक्ष, श्रेय लेने की होड़, क्या सिर्फ यह राजनीति है? जनता की सुविधा का ख्याल रखना, उसके हितों के लिए बिना शोर खड़ा होना जरूरी नहीं है। विभागों के चक्कर काटती फाइल और विभाग चलाती हैं सरकारें, और सरकार कभी सत्ता पक्ष तो कभी विपक्ष के चक्कर में घूमती रहती है और जनता पिसती रहती है। ये फाटक और ओवरब्रिज की राजनीति जनता की सुविधाओं से तो कोसों दूर है। कोयलांचल लाइव डेस्क। सालों से तो आपने देखी है पूरी कहानी, आपके सामने ही तो है, और जनता तो आप ही हैं और आप ही को पता है कि आपके साथ क्या क्या बीती है। हमारे साथ जुड़ी हैं बीजेपी नेता रागिनी सिंह जी, उनका स्वागत करेंगे। रागिनी जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल जी, स्वागत है आपका कोयलांचल लाइव में। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, यूं तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलते ही रहता है राजनीति में रागिनी जी, लेकिन मौजूदा स्थिति पर सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है, रेलवे फाटक के संदर्भ में और ओवरब्रिज के संदर्भ में? देखिए, इसमें कोई ऐसा विशेष नहीं है। करीबन साल भर पहले, 1 साल पहले वहाँ के लोग, स्थानीय लोग हमको सूचना दिया और स्थानीय लोग को लेकर हम पहला बैठक डीसी साहब के साथ किए, जिसमें हम लोगों को सबसे पहले डिमांड थी कि पिछले बार छठ पूजा के समय बहुत लोग तरस थे, तो हम लोग बोले कि फिलहाल अभी साइड से किसी हाल में रास्ता दिया जाए ताकि लोग अपने अपने घरों में अच्छे तरीके से पूजा त्योहार जो भी आ रहे हैं लोग कर सके। तो डीसी साहब काफी हम लोगों का आग्रह माने और उसी समय एक ही हमको लगता है 24 घंटे के अंदर साइड से रास्ता दिया गया, जिसमें छोटी छोटी गाड़ियाँ और बाइक या जितने भी लोग यहाँ स्थानीय लोग या बाकी लोग आना जाना काफी आराम हो गया। लेकिन उस मुद्दा को लेकर हम लोग लगातार लगे रहे और 2 बार 3 बार डीसी साहब से बात हुई, रेलवे के अधिकारी से बात हुई, डीआरएम से बात हुई। हम लोग एक ही डिमांड है कि या तो आप बनवा दीजिए या तो रास्ता को भराई कर चालू कर दिया जाए, ताकि वहाँ के लोग इतना करीबन 1 से 1.5 साल से लोग जो दिक्कत झेल रहे हैं उनको कोई परेशानी ना हो। बन जाता तो और अति उत्तम, लेकिन नहीं बनता है तो फिर ये क्यों जनता इस तरह से कष्ट झेले। इससे हम लोग लगातार लगे रहे और माननीय सांसद जी भी काफी इस मुद्दे को लेकर बार बार अपने बात को रखते थे। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि आखिरकार जब मकसद पूरा ही नहीं हुआ तो फिर आखिर इतने महीने तक फाटक बंद करने का क्या औचित्य था? देखिए, यही रीजन रहा ना, तो वहाँ के लोग काफी परेशान थे और ये जानकारी हमें बहुत 1 साल पहले सूचना मिली कि इन्होंने ऐसे हम लोग को भी लगा कि चलिए कुछ काम होगा, इस इंतजार के खड़ी में हम लोग नहीं कुछ बोल पाए। लेकिन जो पूरा तरह से जानकारी जब मिली तो हम लोग बात को अड़े रहे, या तो आप बनवा दीजिए या तो चालू करवा दीजिए। हालांकि बनवाना जरूरी था, लेकिन चलिए अब समय के साथ जब भी बने उससे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल हमारी जनता को दिक्कत ना हो, ये हम लोग बातों को रखते हुए अपने प्रयास जारी रखे और कहीं ना कहीं हम लोग कल सफलता मिली। नहीं, सफलता मिली, आपको भी सफलता मिली। जब कांग्रेस से यह सवाल पूछा जाता है तो उनका कहना है कि ये सफलता उनकी वजह से मिली,
तो ये जो श्रेय लेने की होड़ है, जो श्रेय लेने का पॉलिटिक्स है, इसको आप कैसे देखती हैं? क्योंकि कांग्रेस के लोगों का कहना है कि उनकी सरकार है, उन्होंने जनता की बात सुनी है, ध्यान दी है और शायद इसलिए पूरा का पूरा जो मकसद है पूरा हो पाया। शायद वो भूल गई हैं। सरकार तो उनकी है, लेकिन आज की डेट में झरिया की जनता से आप पूछिए कि विकास के नाम पे कहाँ कोई ऐसा विकास हुआ है जो आश्रय लेने का काम कर रही है। तो ठीक है, आज तक तो हमें लगता है कि झूठ के बुनियाद पे ही वो लोग राजनीति कांग्रेस के जितने भी नेता किए हैं, लेकिन अब जनता जांच चुकी है, जान चुकी है और मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की जरूरत है। आप झरिया के एक एक बच्चा से पूछिए कि विकास के नाम पे क्या हुआ है। तो ये हमें बताने की जरूरत नहीं है और हमें अपना काम को दिखाने की भी जरूरत नहीं है कि हम खुलवाए, वहाँ की जनता जानती है। अगर वो अपने सब से बोल रही है तो अच्छा बात है, लेकिन हमें इस बात पे कोई सफाई नहीं देना कि हम किए हैं, इसलिए कि काम कभी बोलकर नहीं किया जाता, वो जनता ही आपको बता देगी। लेकिन आपको व्यक्तिगत रूप से कैसा लगता है, जो जनता से सीधे नेता रूबरू होते हैं, क्या उनकी बातों को स्पष्ट तौर पर रखने के लिए या फोटो खिंचाने की होड़ या फिर वो जताने का जिद करना कि आखिर उनकी वजह से हुआ है, आप इस चीज को कैसे देखती हैं एक अपने व्यक्तिगत तौर पर? देखिए, बिल्कुल आप सही सवाल पूछ रहे हैं। ये मुद्दा तो 1.5 साल से चल रही थी, तो हम लोगों ने तो किसी को नहीं बताया कि हम लोग ये सिलसिला जारी रखे हैं या हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जब हम लोग के प्रयास से, माननीय संसद जी के प्रयास से हम लोग को जब ये सफलता मिलने के बाद आई, तब इन्होंने अपना छवि दिखाने का काफी प्रयास किया और स्थानीय विधायक का जो भी कार्यकाल है वहाँ जनता देखती है कि कोई वहाँ अगर इनका कोई भी विकास और कोई भी इनसे लोग जुड़ा रहता तो ये सारा झरिया का मुद्दा हमारे पास नहीं आता, एक जनप्रतिनिधि के पास आता। लेकिन वहाँ के लोग जानते हैं कि कौन सुन सकता है, कौन नहीं सुन सकता है। और रहा बात झारखंड सरकार की, तो सरकार तो सबकी है, सबकी आवाज सुनेगी। तो हम लोगों ने एक प्रयास किया और इनको लग रहा है, क्योंकि आज तक तो मुझे नहीं लगता है कि झरिया में कोई तरह की इन्होंने काम किया है जो बहुत जो तरीके से रख सके। तो कहीं ना कहीं अपना बार बार ये अपना चेहरा चमकाने के लिए इसी काम में नहीं, हर काम में इन लोगों ने, कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं, नेता हैं, ये लोग लगे रहते हैं कि कहाँ बना बनाया खाना मिले वहाँ हम खा लें। ये इनकी रणनीति है और यही इन लोगों का राजनीति करने का तरीका है। तो आप सांसद पीएन सिंह जी के योगदान को कैसे देखती हैं? क्योंकि झरिया विधायक का तो साफ तौर पर वो कह रही हैं कि सारा श्रेय उनका है, बीजेपी की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं रही है, तो इस पर आपका क्या मानना है? कैसा हुआ, एक बात बताइए, वो केंद्र का चीज है, केंद्र का योजना है और वो ना वो काम लगवाई थी ना काम, उनका तो वहाँ कोई रोल ही नहीं है। उनका बात ही, आप उनका सवाल ही मत कीजिए। वो तो अब निगम सभी काम को हमें अपना ही काम दिखाती हैं। हर किसी का काम उन्हीं का काम हो जाता है, क्योंकि अपना तो कोई काम है नहीं। तो लोग अपना श्रेय लेने के लिए काफी प्रयास करते हैं। अब जब वहाँ के लोग हमारे काम को सक्सेसफुल देखा लोग, तो कुछ लोग रात में सुने कि 12 बजे रात को जाकर अपना फोटो खिंचाकर ट्विटर में डालना, तो ये सब हम लोग का दिखाने वाला राजनीति नहीं है। हम लोग जो करते हैं, जो बोलते हैं वही करते हैं, हम लोग को दिखाने की आदत नहीं है। चलिए ठीक है, तो लेकिन ओवरब्रिज नहीं बनने से आपको नहीं लगता है कि जो मकसद था वो पूरा नहीं हुआ? और आपकी क्या राय है कि ओवरब्रिज 2015 में टेंडर होता है, विभागों में फाइलें लटकती रहती है, पैसा भी बर्बाद होता है और समय भी बर्बाद होता है? बिल्कुल बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल जायज है। आप हम लोग की ये प्रयास रहेगी कि जब भी हम लोग इस बात को हमेशा रखेंगे और बन जाती तो काफी हम लोग को खुशी मिलती, लेकिन नहीं बना, इसके लिए भी बहुत हम लोग दुखी हैं। लेकिन इस मुद्दा को लेकर हम यही नहीं खत्म किए, यहाँ से लेकर हम केंद्र तक इस बात को हम रखेंगे कि आखिर ऐसे क्यों हुआ, क्यों नहीं आखिर उसमें काम लगा, क्यों नहीं, कहाँ से कमी हुआ, कहाँ से क्या दिक्कत आई, ये तो जांच का विषय है और जांच होगी। सांसद महोदय के योगदान को कैसे आंकती हैं आप रागिनी जी? देखिए, सांसद जी जब भी हम लोग ने ये बार बार वहाँ के स्थानीय लोग आए मेरे साथ, तो हम दीदी साथ बात बैठक किए और जब भी वो लोग बोलते थे कि नहीं, तो कल जब सारा प्रक्रिया बिल्कुल ठीक हो गया था, तो आजकल करके टाल मटोल किया जा रहा था, लेकिन कल फाइनली हम लोग बात किए, हम किए और संसद जी बात किए कि
अगर कल खुलेगा हाँ या ना, तो बोले लोग कि कल 24 घंटा में आपको, मतलब हम लोग कल आज सुबह से मतलब नहीं होगा तो कल सुबह हो सोच में मतलब सुबह तक मॉर्निंग तक आपको खुला मिलेगा जी। जिस तरह से हम लोग को आश्वासन मिला था, कहीं ना कहीं हम लोग को विश्वास था और कहीं ना कहीं विश्वास डगमगा भी रहा था, क्योंकि ये टाल मटोल किया जा रहा था तो पता नहीं हम लोगों को। तो कल जाकर हम लोग लास्ट में ये बात बोले, अगर आज नहीं खुलता तो वहाँ के स्थानीय लोग के साथ हम खुद बैठते, जबकि हम लोग पूरी तरह से फोन पे चेतावनी दिए थे डीआरएम को और डीआरएम बताए भी थे कि आप बिल्कुल निश्चित रहे, हर हाल में कल खुलेगा। तो इसमें सांसद जी का भी श्रेय जाता है, क्योंकि उन्होंने भी काफी हम लोग का सहयोग किया है। चलिए, तो कहीं राजनीति की जीत हो ना हो, लेकिन आपको लगता है कि जनता जीत गई? जनता, ये मेरे लिए हम बहुत सौभाग्यशाली है जो जनता हमें हर समय याद करती है और जनता हमारे लिए घर और परिवार है। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए रागिनी जी आपका बेहद शुक्रिया, आपने अपना समय दिया, आपका धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जी धन्यवाद। तो ये हमारे साथ जुड़ी हुई थी बीजेपी की नेता रागिनी सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पर अपनी बातों को रखा है। आप साफ तौर पर अपनी बातों को रखा। आरोप प्रत्यारोप का खेल जिस तरह से चलते आ रहा है, हालांकि राजनीति में ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा होते रहता है। काम कोई करे, नाम कोई लेना चाहता है, नाम कोई लेता है और काम कोई करता है। लेकिन जो भी हो, आखिर अंत में इस बात से ही यह चीज सुनिश्चित होती है कि जनता को कम से कम थोड़ी सी राहत तो जरूर मिली होगी, क्योंकि ना तो ओवरब्रिज ही बन सका था और ना तो फाटक ही खुला था। लेकिन अब फाटक के खुल जाने से जो जाम की समस्या वहां उत्पन्न होती थी, लोगों को लंबा रास्ता तय करना पड़ता था, एक तरफ से दूसरे तरफ जाने में लोगों का काफी समय बीत जाता था, शायद अब उनकी परेशानी कुछ हद तक कम हुई होगी। लेकिन जो सरकारी विभागों के फाइलों में लटक कर ये पूरा का पूरा ओवरब्रिज रह गया है और जिस राजनीति का यह ओवरब्रिज शिकार हो रहा है, हम जरूर ये उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द उस ओवरब्रिज का भी मसला हल हो और लोगों को फौरी तौर पर तो राहत मिली है, लेकिन जो राहत देने की सरकार की योजना थी वो जल्द से जल्द उस पर अमल हो। आप हमारा खास कार्यक्रम देख रहे थे, आप हमारे साथ जुड़े और हमारा यह प्रोग्राम देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आपने लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए कोयलांचल लाइव। नमस्कार। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9431510114 या फिर फोन नंबर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482712।